Hello everyone. Last videos में we discussed the characters, summary, line by line explanation of this whole chapter. So today we'll discuss the theme of this chapter, various themes जो Ruskin Bond ने use की हैं, what writer Ruskin Bond wants to convey to us with this chapter. We'll see that. फर्स्ट जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं इस चैप्टर को लेकर, सबसे पहले एक थीम हमारे दिमाग में आती है, दैट इज़ it is based on friendship. इस चैप्टर में फ्रेंडशिप से रिलेटेड वी कैन सी दैट हरि सिंह नेवर had friends in his life. When he stole money from अनिल, जब वो सड़क पर होता है, भाग रहा होता है, और जब वो अनिल से पैसे चुराकर भाग रहा होता है, then also he said that कि friends are trouble. वो हमेशा फ्रेंड्स को एक ट्रबल समझता था. जब भी उसको प्रॉब्लम आती थी, उसके पास कोई नहीं होता था लाइफ में, तो ही ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रेंड्स एज अ ट्रबल. ओके, सो ही नेवर न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप because he never had true friends till the time he met Anil actually. But when the care he got from Anil, then he realized the importance of friendship. उसे लगता था कि friends trouble हैं, but अनिल ने friends ना होते हुए भी उसकी जो जिस तरह से help की, after so many lies, he lied many times to Anil, but Anil always forgave him. So this shows कि अनिल ने हमेशा उसको फ्रेंड ही माना था, बट वो कभी उसको फ्रेंड कंसिडर कर ही नहीं पाया था. बट एट द एंड ही ऑल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप. और ये रियलाइजेशन उसको तब हुआ जब उसने अनिल की साइड से उसको केयर मिली, उसको सपोर्ट मिला, उसको एक ट्रस्टवर्दी पर्सन मिला. अगर हम इसकी सेकेंड थीम को डिस्कस करें जो आफ्टर फ्रेंडशिप है, ये फ्रेंडशिप भी क्यों हुई? बिकॉज अनिल वॉज ट्रस्टवर्दी पर्सन. सो जो नेक्स्ट थीम हम सोचे तो वो ट्रस्ट पर बेस्ड थी. हरि सिंह को पता था कि अनिल इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन. इनिशियली जब वो अनिल से मिलता है, हरि सिंह अनिल से मिलता है, वो तभी समझ जाता है कि अनिल जो है बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, इजी गोइंग पर्सन है, तो उसको पटाना इज़ वेरी ईजी और आई कैन स्टील फ्रॉम हिम, राइट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अनिल ने हरि सिंह को खाना ना बनाना आते हुए भी उसे अपने घर में रखा. क्यों रखा? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट. तो ही ऑलवेज ट्रस्ट हिम कि वो कभी मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा. एंड दिस ट्रस्ट विन हिज हार्ट, विन हरि सिंह हार्ट. जो अनिल ने हरि सिंह पर ट्रस्ट दिखाया था, दिस ट्रस्ट विन हिज हार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ थीफ. He is a thief, and after all this he trusts him, this thing win his heart. Somehow Hari Singh also started trusting him, even though he was a thief. He also started trusting him. ये जो दो थीम्स हैं, फ्रेंडशिप और ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट और फ्रेंडशिप जो थीम्स है, ये थीम्स हमें चैप्टर्स पढ़कर ही समझ आ रही हैं. बहुत ही बेसिक है कि हाँ, ये जो चैप्टर है ये फ्रेंडशिप और ट्रस्ट पर बेस्ड है. बट जो थर्ड थीम है, जो there's one more thing which has been discussed in this chapter, that is importance of education. एंड इट्स नॉट अबाउट अनिल को तो ऑब्वियसली एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता ही थी. इट्स अबाउट हरि सिंह एज वेल. मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ थीफ, देन ऑल्सो ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. He knew that once he will learn how to write, how to add sentences, how to make whole sentences, how to add numbers, he can be an educated person, right? And once he'll be educated, then he can earn money very well. Like जब स्टार्टिंग में जब वो अनिल से चोरी करता है, तब वो सिर्फ 600 रुपीज़ की चोरी करता है इन 50s. एंड देन जब थोड़ी देर के लिए जब वो रुकता है और फिर वो सोचता है कि अगर वो मेरे को एक एजुकेशन प्रोवाइड करे, अनिल जो वो उसको प्रोवाइड कर रहा था, बट वो कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट तोड़कर भागता है, तब वो सोचता है कि अगर वो मेरे को एजुकेशन प्रोवाइड करे तो दीज 600 नंबर्स कैन गो इनटू थाउजेंड्स. तो मैं इससे बहुत कुछ अर्न
कर सकता हूँ, राइट। तो उसको भी पता था कि अगर वो एजुकेशन ले लेता है उससे, अगर वो एक एजुकेटेड पर्सन बन जाता है तो वो चाहे तो कितना भी पैसा कमा सकता है, उसका जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा, राइट। एंड ही कैन बी अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड पर्सन. He also knew that ki respect comes in hand only with the education. Without education there is nothing. There is one more thing which has been discussed in this chapter, that is emotional bonding. और ये इमोशनल बॉन्डिंग मैं अनिल की हरी सिंह की साइड से नहीं बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं समहाउ हरी सिंह ऑल्सो गॉट अटैच टू अनिल फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. ही डिडंट रियलाइज इट कि वो उससे अटैच हो रहा है. ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है बहुत ही धीरे धीरे डेवलप हुई है. बिकॉज एंड ये दिस इमोशनल बॉन्डिंग, ये कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ही वॉज इमोशनली अटैच टू हिम, बिकॉज वेन ही हैड दिस मनी, दिस 600 रुपीज़ इन हिज हैंड्स, वो चाहता तो वो उसको एंजॉय कर सकता था. जैसे उसने बोला था कि ही कैन लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, बट ही केम बैक. एंड वाई ही केम बैक? He came back even though he had a hell lot of money in his hands. मतलब अगर हमारे लिए देखा जाए तो शायद ये इतना नहीं है, बट उसके लिए वो बहुत ज़्यादा था. तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि उसके पास पैसे थे एंड ही वॉज अ थीफ, आफ्टर दैट ऑल्सो वो वापस आ जाता है. इससे क्या पता लगता है? दैट ही वॉज वेरी मच अटैच्ड टू अनिल. ही रियली लाइक्ड द सपोर्ट ऑफ हिम. जो सपोर्ट हरी सिंह को अनिल की साइड से मिल रहा था, जो एजुकेशन उसको मिल रही थी, जो ट्रस्ट उसको मिल रहा था, जो फ्रेंडशिप उसको मिली थी, वो ये सारी चीज़ें जस्ट 600 रुपीज़ के आगे खोना नहीं चाहता था. तो दिस सपोर्ट जो अनिल ने हरी सिंह को दिखाया है, दैट वॉज द मेन थिंग. एंड ही हैड नो वन इन हिज लाइफ. दिस थिंग ऑल्सो दिस थिंग इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट. उसकी लाइफ में कोई नहीं था, तो जो पहला इंसान जिसने उसको ट्रस्ट दिखाया, उसको फ्रेंडशिप दिखाई, दैट वाज वेरी ऑब्वियस कि उसको धीरे धीरे अटैच होना था. और एट द एंड दिखाया भी है चैप्टर में कि ही वॉज वेरी मच अटैच टू हिम. कि लास्ट में भी वो ये सोच रहा था कि मैं उसके लिए कुक नहीं कर पाऊँगा, मैं उससे सेंटेंसेस नहीं लर्न कर पाऊँगा, इट्स नॉट अबाउट, और मैं उसकी डेली सप्लाईज नहीं लेकर आ पाऊँगा. तो दैट मीन्स कि ही वॉजंट सेल्फिश. स्टार्टिंग में ही वॉज सेल्फिश, बट लास्ट में वो सेल्फिश तो था ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं वो उससे इमोशनली अटैच भी हो गया था, क्योंकि वो उसके खाने के बारे में सोच रहा था, वो उसकी डेली सप्लाईज के बारे में सोच रहा था. तो दिस शोज़ द इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन देम. एक और थीम जो माइंड में आती है जब ये चैप्टर रीड करते हैं आफ्टर दैट, ये जो चैप्टर है ये एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बता रहा है. ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ जो हर एक पर्सन में होने चाहिए, जो अनिल में थे, दैट इज़ काइंड, ऑनेस्टी, सिंपल. तो ये सारी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ जो अनिल में थे, दैट मेक्स हरी सिंह नॉट टू चीट टू हिम. सो हरी सिंह के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था उसको चीट करना, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ अनिल के पास थे. अनिल वॉज वेरी काइंड, वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंपल. इनफैक्ट अगर हम आपके चैप्टर को देखें, सो देर इज़ अ लाइन इन दिस चैप्टर जो हरी सिंह बोलता है कि द ग्रीडी मैन शोड फेयर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस फॉर द लॉस ऑफ मनी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. तो इस ह्यूमन वैल्यूज़ की वजह से ही वो उसको चीट नहीं कर पाता है. और एट द एंड there is one more theme, that is change of criminal. जो हमने हरी सिंह में चेंज देखा है, तो ये इसके बारे में भी बता रही है कि चेंज ऑफ क्रिमिनल कैसे हुआ है. वी ऑल नो दैट इज़ लव एंड केयर जो उसको अनिल से मिलता है. सो दिस थिंग, दिस लव एंड केयर ब्रिंग्स रिफॉर्मेशन इन हिम, रिफॉर्मेशन, and made him difficult to change him, right? So these are the themes which have been discussed in this chapter.
इट्स अ वेरी इजी चैप्टर एक्चुअली, बहुत ही इजी है। और इस चैप्टर से लर्न करने को तो इतना सब कुछ मिलता है। फ्रेंडशिप के बारे में पता लगता है, ट्रस्ट के बारे में पता लगता है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग जो हर एक पर्सन के बीच में होनी चाहिए, एटलीस्ट अपनों के बीच में होनी चाहिए वो, और बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ जो हर एक पर्सन में होने चाहिए। विद दिस यू कैन विन एवरी वंस हार्ट। और ये जो चेंज ऑफ क्रिमिनल है, ये किस वजह से हुआ है? तो कोई भी इंसान चेंज हो सकता है अपनी लाइफ में, पर वो कैसे? जस्ट बाय लव एंड केयर।